में बड़ा हादसा हो गया है। दर्दनाक हादसा जहां पर सांगानेर में भरभरा कर दीवार गिर गई है। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। टीन शेड लगाने के लिए बनाई जा रही थी दीवार। फैक्ट्री की दीवार बनने से पहले भरभरा कर गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिविल डिफेंस मौके पर है। इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। सांगानेर में भरभरा कर दीवार गिरी है। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिनको रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा गया है। टीन शेड लगाने के लिए बताई जा रही थी ये दीवार तैयार हो रही थी और फैक्ट्री की दीवार बनने से पहले यह भरभरा गिर गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। सिविल डिफेंस मौके पर है और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर फैक्ट्री की दीवार गिरी है और टीन शेड को लगाने के लिए दीवार का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान भरभरा कर गिर गई। इसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही, जिनको रेस्क्यू करके इस वक्त अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रेस्क्यू अभी भी जारी है और अब इस पहलू को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। बड़ी खबर, दर्दनाक खबर। विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ इस वक्त जानकारी है? 2 की हालत कैसी है? 3 की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी अपडेट क्या है? आखिर ये दीवार गिरी कैसे? बिल्कुल संजय, यहाँ जो गंवार ब्राह्मणान गांव है वहाँ पर एक फैक्ट्री में दीवार का निर्माण हो रहा था। दीवार बन चुकी थी लेकिन उस पर प्लास्टर किया जा रहा था। इस दौरान जो पेड़ा बांधते अचानक वो भरभरा कर गिर गया। उसमें करीब 8 लोग यहाँ काम कर रहे थे, 4 मजदूर और 4 कारीगर मिस्त्री। वो पेड़ा गिरने के, दीवार गिरने के बाद 8 लोग दबे। उनमें से सिविल डिफेंस और जो सांगानेर सदर थाना पुलिस पहुंची और उनमें से रेस्क्यू करके कुछ लोगों को निकाल लिया, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जो ठेकेदार बाबूलाल बैरवा, उसकी पत्नी और एक नंदराम नाम का आदमी और है, उन 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला घायल है। और इसके अलावा जो 4 लोग हैं वो सुरक्षित हैं। और जैसा आप देख रहे हैं मौके पर कि दीवार के जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो इस इलाके के डीसीपी साउथ हैं हरेंद्र मावर, उनसे बात करते हैं कि क्या हादसा था और किस तरह से ये कार्रवाई हुई। सांगानेर सदर थाने में इस गांव के अंदर एक जो निर्माणाधीन फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री की दीवार गिरने का हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु की जानकारी है और 2 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया और जो लोग यहाँ थे उनको सभी को रेस्क्यू किया गया और जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अच्छा, क्या कार्रवाई करेंगे अब, क्योंकि लापरवाही का एक मुकदमा है जो है वो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ दर्ज करेंगे, या क्या आगे का एक्शन क्या होगा? अभी इसमें आगे की जो कार्रवाई होगी वो नियमानुसार होगी और जिस प्रकार की हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम कार्य हमारा जो है वो है रेस्क्यू करना और सिविल डिफेंस की टीम को साथ में लेकर के यहाँ पर ये देखना कि इस तरह की घटना जो हुई है, इस घटना के पीछे तात्कालिक कारण क्या है और कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि जो इंजर्ड है उनके साथ में जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए वो उनको दिलवाए जाना सुनिश्चित करेंगे। मौके के ऊपर मैं खुद हूँ, पुलिस टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है और प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब भी आए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हॉस्पिटल के अंदर भी हमने पूरी व्यवस्था करवाई हुई है। हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से भी बात की है और वो भी वहाँ पर उनका जो भी इंजर्ड है उनका समुचित ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं। बिल्कुल संजय, रेस्क्यू कर लिया गया है और जो घायल है उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में बोल दिया गया है। साथ ही जो फैक्ट्री मालिक है उसका पता लगाया जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ सिविल डिफेंस के जो आए हैं टीम से, उनसे ही पूछते हैं, आप जब क्या सूचना मिली और किस तरह से कार्रवाई आपने आके अंजाम दिया? एक दीवार गिरने की सूचना मिली थी और 8 से 10 लोग दबे मजदूर कार्य कर रहे थे। वो दीवार गिरने की सूचना मिली थी, उसके बाद में हमारी टीम पहुंची है। 40 से 45 मिनट के रास्ते की पहुंच के और उसको सर्च किया है। एक बार फिर दोबारा जेसीबी चलवाई हमने, उससे भी सर्च किया है और ऐसा कुछ नहीं पाया गया। और जो कैजुअलिटी घायल थी उनको स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। बिल्कुल, इनका कहना कि स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से जो लोगों को बाहर निकाला है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कुछ मजदूर हैं जो इस हादसे से बच गए, लेकिन वो इतने घबराए हुए हैं कि वो बात करना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनसे बात करना मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो 3 महिलाएं हैं वो वहाँ मौके पर थी, पर ईश्वर का जो शुक्र है कि वो बच गई। मैं एक बार बात करने की कोशिश करते हैं इनसे, क्या कैसे हुआ अचानक आपको? हम खाना खा के खड़ा हुआ था तो उसके बाद में
हम मसाला देने के लिए चले गए और इतनी सी देर में तो दीवार भी गिर गई थी। एकदम अचानक आके पड़ी दीवार। तो हमको मालूम नहीं, खाना खा के खड़ा किया, 2 बजे के बाद अचानक धस गई दीवार। बिल्कुल, इनका कहना है कि खाना खाने के बाद ये बैठे ही थे और मसाला जो बनाकर उधर जा रहे थे, अचानक भरभरा कर दीवार गिरी और ये अचानक दीवार गिरने के बाद इतने शॉक्ड हो गए कि अब इनसे बोला नहीं जा रहा। और इस हिसाब से जी संजय। जी बिल्कुल, और 3 की मौत, 2 की इंजर्ड होने की पुष्टि है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई अवैध निर्माण भी इसको बताया जा रहा है, ये सच है? बिल्कुल संजय, क्योंकि यहाँ ये ग्रामीण इलाका है और जहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ बन रही है। आप देख सकते हैं कि आसपास जो है वो फैक्ट्री एरिया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखा दें कि आसपास जहाँ निर्माण एरिया हो रहा है, अभी ये प्रशासन बताएगा कि ये अवैध निर्माण है या परमिशन लेके, क्योंकि ग्रामीण इलाके में क्या रूल्स और नियम रेगुलेशन लागू होते हैं। अगर ये अवैध निर्माण है तो भी कार्रवाई होगी, वो अलग से कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो FIR दर्ज होगी जो ठेकेदार के खिलाफ 304A में, और इसके अलावा जो मौत हुई है उनको लेकर आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है, इन तमाम बातों पर जानकारी रखी जाएगी और दिया जाएगा। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी मौके पर हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से दीवार गिरी। करीब 15 फीट ऊंची दीवार थी और इस पर प्लास्टर हो रहा था। जो प्लास्टर करने के लिए जब इस दीवार की ईंटों को गीली किया गया तो अचानक गिर गई। अब इसमें ये हादसा हुआ, वो या तो इसमें जो मसाला या जो लगाया जा रहा था सीमेंट, और वो कहीं मिलावटी नहीं थी, मगर इसकी भी जांच की जा रही है और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि ये किस तरह से थी। और आप देख रहे हैं कि इसमें है हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से ये हादसा हुआ, वो अगर जानकारी, क्योंकि मौके पर कुछ लोग थे इसलिए उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि क्या किस तरह से हादसा हुआ, आप कहाँ थे उस समय, यही थे क्या? मैं यहाँ नहीं था। नहीं, बिल्कुल जी संजय, अभी फिलहाल मौके पर पुलिस और ग्रामीण जी बिल्कुल, और साफ तौर पर विष्णु, ये जाहिर सी बात है, समझ में आता है कि कितना बड़ा ये एक तरह से निर्माण हो रहा था और ये सब अवैध तरीके से हो रहा था, जिसके चलते आज 3 लोगों की जिंदगी चली गई है। इस पर पुलिस अब कार्रवाई भी करेगी। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए।